नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, कल हमने बात की थी कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस दोनों की बात पुरानी हो गई है। क्या ये वाकई पुरानी हो गई है? क्या इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि आरओसी ने सहारा के साथ क्या किया और एमसीए ने सहारा के साथ क्या किया? लेकिन इस पर बात करने के साथ साथ ये बात भी बहुत जरूरी है कि जो बीत गई सो बात गई। अब तो सहारा को पैसे देने हैं, सहारा को सारे पैसे देने हैं और उसके बारे में सहारा को बताना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि सहारा पैसे देने में कितनी सफलता सहारा ग्रुप को मिल रहा है या सहारा के तरफ से अड़चनें लगाई जा रही हैं। हमारे बहुत सारे निवेशक बंधु ये कह रहे हैं कि साहब 99% डिफिशियंसी का मतलब क्या है? 99% डिफिशियंसी का मतलब यह है कि सरकार ने जो पोर्टल खोला है, उस पोर्टल पे जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है निवेशकों का, उनको डिफिशिएंट कह के कि आपके कागजात सही नहीं हैं, आप निवेशक सही निवेशक नहीं हैं, इसलिए आपको हम पैसा नहीं दे सकते हैं, ये कह करके उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। साहब, रिजेक्ट हो तो 10% हो, 15% हो, 20% हो, 50% हो, 99% रिजेक्शन कैसे हो सकता है? पहले एक पोर्टल खोला और फिर उसके बाद दूसरा रिजेक्ट होने वाला एक दूसरा पोर्टल खोल दिया, रीसबमिशन का पोर्टल, कि साहब आप इस पर रीसबमिशन कीजिए। लेकिन रीसबमिशन करें तो किसको आधार बना करके करें? क्योंकि आधार उसमें नहीं बताया जाता है, डिफिशियंसी कह करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। भाई, आपका बैंक अकाउंट मैच नहीं कर रहा है, आपका आधार कार्ड नंबर मैच नहीं कर रहा है, आपका टेलीफोन नंबर मैच नहीं कर रहा है, आपका एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, आपकी तिथि डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैच नहीं कर रहा है, आपकी पॉलिसी नंबर क्या है वो मैच नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट का क्या प्रोसीजर वाला कौन से इन्वेस्टमेंट में आपने दिया है वो मैच नहीं कर रहा है। तो इन सारे डिफिशियंसी को दिखा करके कि ये कौन सा पेपर है जिसमें आप खुद को मैच नहीं करा पा रहे हैं पोर्टल के नियमानुसार, और सहारा ने जो एक नियमावली दी होगी कि साहब ये सब आधार होने चाहिए एक निवेशकों के बारे में सत्यापित करने के लिए, आपको इन इन बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। और बिंदु नंबर 1 कि आपका नाम क्या है, बिंदु नंबर 2 आपने किस डेट को इन्वेस्टमेंट किया था, बिंदु नंबर 3 आपका स्कीम क्या है, बिंदु नंबर 4 आपका टेलीफोन नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, बिंदु नंबर 5 आपका आधार नंबर क्या है, बिंदु नंबर 6 आपका अकाउंट नंबर क्या है। इन सारे बिंदुओं पर अगर पोर्टल से आपके कागजात मैच कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा। और इसी आधार पर 4,20,217 लोगों को 370 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। बहुत सारे निवेशकों ने यह बात साबित किया है, कहा भी है, स्वीकार भी किया है कि कुछ लोगों को 10,000 से अधिक भी पैसे आए हैं। मान लीजिए 12,000 हो या 18,000 हो, लेकिन 20,000 तक का तो एप्लीकेशन वो स्वीकार कर रहे थे। बीच में ये खबर आई कि 5 लाख तक का भी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन लिया भी गया। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 5 लाख तक के आवेदन लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। चुनाव के पहले जो शिगुफा उड़ा था कि 50,000 से लेकर के 20,000 से लेकर के 5 लाख तक के आप आवेदन कर सकते हैं, उस शिगुफे का क्या हुआ? वो चुनावी शिगुफा था या फिर अभी चुनाव कई राज्यों में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, झारखंड में हो रहे हैं। इन सारे राज्यों के चुनाव को ध्यान में देखते हुए, ध्यान में रखते हुए फिर से शिगुफा छोड़ दिया गया है कि हम 5 लाख तक रुपया दे देंगे, 50,000 रुपए तक वापस आने लगे हैं। अब इन सारी बातों की सच्चाई हमारे निवेशक बंधु ही आपको बताएंगे। तो बारी बारी से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है जो भी निवेशक बंधु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनवर जी, बहुत स्वागत है आपका। और मोहम्मद नफीस, आपका भी बहुत स्वागत है। अनवर जी, पहले ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप, मुझे लगता है कि बिहार में संभवतः दरभंगा से आप एक बार बात कर रहे थे, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो संभवतः आप दरभंगा के रहने वाले हैं।
एक। दूसरी बात, आपका अभी तक क्या कोई निवेश 5,000, 10,000, 15,000 कोई निवेश आया है? और अगर नहीं आया है तो आपने क्या एप्लीकेशन भरा था और आपके एप्लीकेशन में डिफिशियंसी क्या आई? कोई आधार बताया डिफिशियंसी का, बताइए। सर हम 2023 में 2017 में हमारे फादर इंतकाल कर चुके थे, तो सर उस समय में हमने 20 लाख रुपए का एफडी जमा किया था, जिसका मैच्योरिटी 2021 4 में हो गया सर। तो उस समय हम एडवाइस जमा किए, तो वहां से बोला गया कि आप जो है सो एडवाइस जो है सो नहीं जमा करिए, आप जो है सो इसको कन्वर्ट करिए सर। अगर आप कन्वर्ट करिएगा तो 20% आपको मिलेगा, अगर कन्वर्ट नहीं करिएगा तो कन्वर्ट करिएगा तो सर ऑनलाइन जाएगा आपका डिमांड। अगर कन्वर्ट नहीं करिएगा, 20% पे एग्री है तो ठीक है, अगर नहीं एग्री है तो इसका ऑफलाइन जाएगा, इसका गारंटी हम नहीं लेंगे। उसके बाद वहां के फ्रेंचाइजिंग मैनेजर जो है वहां दरभंगा लहरियासराय के आरएम मैनेजर से बात करवाया, उन्होंने बोला कन्वर्ट किया, आप कन्वर्ट कर लें। बोले सर 2009 में जब हम पैसा जमा किए तो आज तक सहारा हमको दिया क्या, किस भरोसे पे हम कन्वर्ट करें? आज अगर मेरा 20 रुपया बन रहा है, 40 रुपया बन रहा है तो सहारा देने के लायक नहीं है। अगर वही पैसा मेरा 80 रुपया बनेगा तो फिर सहारा तो और देने के लायक नहीं रहेगा। जब 40 रुपया नहीं दे पा रहा है तो 80 रुपया कहां से दे पाएगा सर? आज के डेट में सर मेरा 40 लाख रुपया है। धीरे धीरे बताइए, 1 मिनट। 2009 में आपने जमा किया, उसकी मेच्योरिटी पूरी हुई 2021 में 20 लाख जी जी 20 लाख रुपए आपको 2021 में सहारा को देना था, ठीक है? अब ये 40 लाख देना है सर, 40 लाख सहारा को देना है। 20 लाख का जो है सर 2012 में जब हाउसिंग अबाउट बॉन्ड आया था तो 2012-9 में हम लोग जमा किए सर। तो यहाँ से जब हम 40 लाख हुआ जी सर, उसके बाद हम यहाँ आ गए सर अबाउट किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया आ गए। आने के बाद मेरे फादर थे, रिटायरमेंट हुए थे, बनपुर फैक्ट्री से रिटायरमेंट हुए थे, उनका पीएफ वाला पैसा था सर। तो जब आदमी रिटायर होकर के आते हैं तो ये लोग घूमते रहते हैं कि कौन आदमी कैसे है, किनके पास पैसा है। जैसे सर अपने गांव वाले भाषा में बोलते हैं ना सर, लकर सुंघा कर जैसे होते हैं एजेंट, उसी तरह सर घूमने के बाद हम यहाँ आ गए सऊदी। मालूम हुआ कि ऐसी ऐसी बात है, तो उस समय में वहाँ दरभंगा फ्रेंचाइजिंग के मैनेजर थे अरुण सिन्हा और वहाँ के थे एजेंट थे दिनेश दास। उन्होंने जा करके मेरे फादर को बोले कि ऐसे ऐसे आप रिटायर हुए हैं, बच्चों के लिए कुछ भविष्य के लिए करिए। तो मेरे फादर एग्री हो गए। एग्री होने के बाद जो उन्होंने 12 लाख रुपया डाल दिया, समझे? 12 लाख डाल दिए तो उन्होंने उस समय बतलाया कि 6 साल 4 महीना में आपका जो है सो डबल मैच्योरिटी हो जाएगा। उसके बाद 2012 में ये लोग बतलाए कि IRDA की तरफ से हाउसिंग का, रियल एस्टेट का जो है सो लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सो आप ऐसा करिए कि आप अपने इसको जो है सो दूसरे इसमें क्यू शॉप में कर लीजिए। हम यहाँ से बोले कि नहीं भाई, हमको नहीं करना है, तो हमको मेरा पैसा जो बनता है 3 साल का, जो सहारा इंडिया की तरफ से बन रहा है, वो पैसा हमको वापस दे दिया जाए। तो इन्होंने दिया नहीं। इन्होंने बोला कि भाई सहारा इंडिया का ऑर्डर आया है कि जिनका भी पैसा है वो मैच्योरिटी दिया नहीं जाएगा, इसको दूसरे इस पे कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्ट करने के बाद 2012 में कन्वर्ट कर दिया, और 2012 के बाद फिर 15 में जब उसका डेट 18 में होने वाला था तो सर 2015 में भी जो है क्यू शॉप से इस पे मल्टीपर्पज इस पे कर दिया, हमारा इंडिया का और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे सर। जो उस समय में 2012 में आपने डिपॉजिट किया। 1 मिनट रुकिए, 2012 में आपने डिपॉजिट किया? नहीं सर, 2009 में डिपॉजिट किए थे सर 12 लाख रुपया। 12 लाख कितना लाख रुपया किए 2012 में? 2009 में सर 12 लाख रुपया हम डिपॉजिट किए थे सर 2009 में। अच्छा ठीक है जी। उसके तो बाद यहाँ से नहीं 1 मिनट 2009 में जो 12 लाख आपने डिपॉजिट किया था, तो वो 12 लाख की मेच्योरिटी कब पूरा हो रही थी? कितने साल के लिए आपने डिपॉजिट किया था? 6 साल 4 महीना के लिए सर हम जमा किए थे। हाँ 1 मिनट, 6 साल 4 महीना के लिए, तो इसका मतलब 2015 में आपकी मेच्योरिटी पूरी हो रही थी? जी सर। अच्छा, तो मेच्योरिटी रुकिए, अगर मेच्योरिटी पूरी होने के बाद वो 12 लाख रुपया 20 लाख रुपया बन रहा था? नहीं सर, 12 लाख का जो है सो वो बतलाए थे दुगुना होता, 2015 में 24 लाख रुपया होता।
तो 2012 में जो है सो सर हाउसिंग का इन्होंने सहारा इंडिया का जो बतलाया कि IRDA की तरफ से ऑर्डर आया है कि आप बिजनेस ज्यादा कर लिए हैं, सो सरकार की तरफ से ये आया है कि इसको दूसरे में कन्वर्ट करिए। तो 2012 ही में इसको कन्वर्ट कर दिया गया सर क्यूसॉप में, डेट पूरा ही नहीं हुआ। ये लोग बतलाए नहीं कि भाई CRC की तरफ से या सेबी की तरफ से इस तरह का मसला है, तो आपको इसको ये कन्वर्ट करिए। ये जो सर बैक डेट का जो कन्वर्जन चला है ना, ये सहारा की तरफ से ये सबसे बड़ी गलती हुई है। अगर सर सहारा अगर निवेशक का हमदर्द होता, अगर हम निवेशक के लिए हित में होता सर, तो डायरेक्ट बोलता कि सर आप जितने भी जमा करता है आप अपना पेपर लेकर के हमारे साथ इस तरह का मसला चला है, तो आप सेबी को आप अपना डिमांड भेजिए और आप अपना अपना पैसा लीजिए। इन्होंने कहा कि सर कि बैक डेट में ही जो है सो वो पूरा हाउसिंग बॉन्ड को क्यूसॉप में कन्वर्जन कर दिया 2012 में, डेट पूरा हुआ नहीं सर। और जी सर, जब हम यहाँ से बात किए सर, एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं 2009 में 12 लाख आपने जमा किया, जिसकी मैच्योरिटी 2015 में होने वाली थी, और वो डबल मैच्योरिटी होकर के 24 लाख होने वाली थी, ठीक है। 24 लाख को इन्होंने क्या किया कि 2012 में ही, जब ये इनका सहारा सेबी का खेल शुरू हुआ, तो 2012 में ही बिना आपके परमिशन के इन्होंने क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दिया, और आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं, ठीक है जी सर। आपको पुराना कागज तो आपके पास होगा कि आपने 2009 में जो डिपॉजिट किया वो कागज होगा आपके पास। सर एजेंट जो है हमारे फादर थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे सर, उनसे जो है वो बॉन्ड ले लिया। अगर वो बॉन्ड होता सर तो फिर इनके साथ तो हम खेल देते सर। अच्छा, कुछ भी आपके पास सबूत है कि 12 लाख रुपया आपने 2009 में दिया था? जी सर, उसका आज के डेट का जो है मेरे पास बॉन्ड है सर। है, अच्छा बॉन्ड है। अब यह है कि 2000, एक मिनट रुकिए, 2012 में आपके